Hello, hello students. Today the last topic of the lipids is the biological role of the lipids. ठीक है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ द लिपिड्स पढ़ेंगे कि बॉडी में हमारे लिपिड्स हार्मफुल तो होते ही हैं बट उसके कुछ यूज़फुल रोल भी होते हैं जिससे कि हमारी लाइफ साइकिल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह जो हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी सोर्स। मतलब लिपिड्स जो है वो दे आर द स्टोरेज कंपाउंड्स ऑफ द एनर्जी सोर्सेस इन द एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे होते हैं, उसमें फैट जो होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फैट जो होता है एनर्जी, वो एडिपोज वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में स्टोर हो जाती है। उनको हम ट्राइग्लिसराइड्स जो उनको उसको हम फैट बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स या फैट बोलते हैं। ठीक, वो आप अगर बहुत दिनों तक अगर कुछ फास्टिंग पे रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो ये एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो वहाँ से एनर्जी प्राप्त करती है उस लिपिड से। लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट होके कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा और कार्बोहाइड्रेट से फिर एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे एनर्जी सोर्सेस हैं। अगर हम 1 ग्राम फैट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और उससे 1 ग्राम फैट डिपोजिटेड होता है। इसके आगे मैं लिखना भूल गया था, 1 ग्राम ऑफ द बॉडी वेट बढ़ जाता है हमारा। फैट बढ़ेगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी देता है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उससे 1 ग्राम फैट से। तो नंबर 1 ये हो गया एनर्जी सोर्सेस। नंबर 2 है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, जिसमें कि जो ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड्स, फास्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, ये इसके फैट लिपिड्स के ही कॉन्स्टिट्यूंट हैं, जो कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी में है, माइटोकॉन्ड्रिया है और भी हमारे आर्टरीज वेन्स में जो भी सेल्स हैं और इंटेस्टाइन में हैं, उनमें ये सेल मेम्ब्रेन का काम, मतलब सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये इम्पोर्टेंट रोल करता है, अपना महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन इट रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मीन्स कि उस जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे और कौन से नहीं होंगे। परमिएबिलिटी का सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकते और ना इसलिए पार हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं पार हो सकते, उनको एक साइड से दूसरी साइड में नहीं जा सकते। तो इनके ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। विटामिन, चौथा है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? जो लिपिड सॉल्युबल, हमारी फैट सॉल्युबल्स विटामिन्स हैं ना, उनका एब्जॉर्प्शन फैट में, क्योंकि फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है, तो वो लिपिड्स क्या है, वो भी फैट है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी हमारी लिपिड्स में होगी। अगर वो लिपिड्स नहीं हैं तो वो सॉल्युबलाइज नहीं होंगे, सॉल्युबलाइज नहीं होंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और एब्जॉर्ब अगर नहीं होंगे तो वो ऐसे जैसे हमने लिए और वैसे ही बॉडी के फीकस में निकल जाएंगे या फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल करते हैं विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन का। थर्मल इंसुलेशन, फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, जिसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, प्रोवाइडेड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखते हैं? वो एडिपोज टिश्यू के लिपिड्स के थ्रू बॉडी में, वो लिपिड्स जो है वो जो ज़्यादा टेम्परेचर को भी मेंटेन, मतलब बॉडी से रोकता है और ज़्यादा ठंड को भी बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो थर्मल इंसुलेशन।
में ये वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब हमारी जो बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है, यहाँ से पिन चुभाई, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए हमें अपने मेमोरी से पता लगती है, अरे हाँ यहाँ पर कुछ चुभ गया, ठीक है ना। तो ये सेल प्रोपेगेशन में ये वर्क करती है। नॉन पोलर लिपिड्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर allowing rapid propagation of the depolarized wave along the myelinated nerves and help in the impulse conduction। impulse conduction में ये हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेवन्थ है, ट्रांसपोर्टर लिपोप्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम द ओरिजिन साइड टू द अपटेक और यूज साइड। मतलब जो लिपोप्रोटीन्स हमारी जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, उसे लिपोप्रोटीन बोलते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को इनकी ओरिजिन साइड से ये जहाँ इनका यूज़ है वहाँ तक ये ले जाने में इनको हेल्पफुल होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। जैसे कौन कौन सी साइड्स होती हैं, लीवर, मसल्स, फैट टिश्यूज़ वगैरह, यहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। लिपोप्रोटीन अकर्स इन द ब्लड इन द ब्लड एज प्लाज्मा प्रोटीन है ये। इसके बाद है एर्थ है इसका यूज़ बायोलॉजिकल रोल। एसेंशियल फैटी एसिड, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें एक्सटर्नल सोर्स से हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब डाइट के थ्रू हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए कुछ फैटी एसिड्स एसेंशियल होते हैं जो कि बॉडी से नहीं प्राप्त सिंथेसाइज बॉडी में नहीं होते हैं और उनको हमें डाइट में लेना पड़ता है, जिससे कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ वो होती रहे और बॉडी की ग्रोथ रुके ना, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, लेकिन इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल इज़ फॉर्म्ड इन द सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है और वायल्स में भी, ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे अंग हैं उनमें पाया जाता है। इट मेंटेन द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन बाय इंटरेक्टिंग विद द लिपिड कॉम्प्लेक्स, फ्लूडिटी को मेंटेन रखता है। इट हेल्पफुल इन द फैट डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल जो है फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं उनको डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। 10th है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी में वो भी सारे लिपिड्स ही हैं, जैसे जैसे सेक्स हार्मोन्स हैं ये, और या फिर कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हमारे क्या हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये इनके 10 जो है जो बायोलॉजिकल रोल्स हुए। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट में ही इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं, बनाने के लिए तो बहुत बड़े बन सकते थे, तो मैंने जितना यूज़ में आ सकता है उतना ही बनाते हैं, ठीक है। तो टुडे लिपिड्स टॉपिक इज़ कंप्लीट, और कल को मैं ठीक 10:30 पे जूम क्लास प्रोवाइड करूँगा, और उसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, तो आप उसको नोट करके रखना ताकि आप मुझे उस समय पूछ सकें, अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकें, ठीक है। थैंक यू।